ये मूवी श्रिया नाम की एक औरत की है जो अछूत जाति की होती है और शादी के बाद भी माँ नहीं बन पाती है। तो वो माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखने को सोचती है, लेकिन समाज उसे ये करने नहीं देता। श्रिया व्रत का विधि विधान पूछने बहुत से ब्राह्मणों के पास जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं बताता। ये सब देखकर जगन्नाथ जी नारद जी से एक लीला के बारे में बताते हैं, जिसे सारे मनुष्य जाति को समान अधिकार मिल सके। इसीलिए नारद जी एक ब्राह्मण का भेष बनाकर श्रिया को माँ लक्ष्मी जी के व्रत का सारा विधि विधान बताते हैं। श्रिया महालक्ष्मी जी का व्रत रखती है और माँ लक्ष्मी जी श्रिया के व्रत रखने से खुश होकर उसे आशीर्वाद करती हैं। जब प्रभु बलभद्र जी को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और जगन्नाथ जी को आदेश देते हैं कि महालक्ष्मी जी ने अपराध किया है और वो श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। प्रभु जगन्नाथ जी श्री मंदिर के द्वार पर जब महालक्ष्मी जी को रोकते हैं और बलभद्र जी के आदेश को सुनाते हैं तो महालक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगता है और दुखी होकर श्री मंदिर त्याग करने का फैसला करती हैं। जाते जाते माँ लक्ष्मी जी दोनों भाइयों को श्राप देती हैं कि उस दिन के बाद से दोनों भाइयों को 12 वर्षों तक खाना तो खाना, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। महालक्ष्मी जी अपने सारे आभूषण को उतार कर श्री मंदिर त्याग करके चली जाती हैं और अपने पिताजी से कहकर समंदर किनारे श्री मंदिर जैसा एक महल बनवाने के लिए कहती हैं और वहीं रहती हैं। सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी निद्रा देवी को बुलाती हैं और कहती हैं कि उन दोनों भाइयों को इतनी गहरी नींद में रख दें जिससे उनकी नींद न टूटने पाए। फिर उनके बाद माँ लक्ष्मी जी भूत प्रेतों को बुलाते हैं, जिन्हें आदेश मिलता है कि श्री मंदिर में जाके सारे चीज़ों को गायब कर दें। जब जगन्नाथ जी और बलभद्र जी उठकर देखते हैं कि श्री मंदिर में सारे चीज़ गायब हैं, यहाँ तक कि उनके पहने हुए आभूषण भी। दोनों मिलकर श्री मंदिर का कोना कोना ढूंढते हैं ताकि खाने के लिए कुछ मिल जाए। उन्हें एक अंगूठी मिलती है, उन्हें लगता है कि ये सोने की है। उसे लेकर एक सोनार के पास जाते हैं। जब सोनार देखता है कि अंगूठी पीतल का है, उन्हें भगा देता है। दोनों बड़े पंडित के द्वार पर गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं। बड़े पंडित उन्हें ब्राह्मण समझकर खुश हो जाते हैं और उन्हें कुछ देने के लिए सोच ही रहे थे कि माँ सरस्वती जी के कारण बड़े पंडित को याद आ जाता है कि ये दोनों ब्राह्मण नहीं है, भेष बदलकर ढोंगी है। फिर बड़े पंडित उन्हें भगा देते हैं। फिर दोनों भाई एक और घर के पास जाते हैं और गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं। इस घर से एक औरत बाहर आती है और उनको घर में आने के लिए न्योता देती है। जब वो औरत खाना लेकर आती है तो खाना फट से गायब हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों भाइयों को भगा देती है। रास्ते में दोनों भाइयों को एक लाई वाला मिलता है, उसे लाई देने के लिए बोलते हैं। जब लाई वाला देने ही वाला होता है तो लाई भी उड़ जाती है। फिर लाई वाला भी उन्हें भगा देता है। इसी प्रकार से दोनों भाई जहाँ भी जाते हैं उन्हें भगा दिया जाता है। फिर दोनों भाइयों को श्रिया मिलती है अपने बच्चे को नहलाते हुए कुआं के पास। उसके पास जाकर पानी के लिए पूछते हैं तो श्रिया उन्हें पानी देने से मना कर देती है। इसका कारण पूछने पर श्रिया बताती है कि वो वही अछूत है जिसे माँ लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद किया था। यह सुन के दोनों भाई उसे आशीर्वाद देते हैं और गायब हो जाते हैं। श्रिया को तब पता चलता है कि ये दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलभद्र जी हैं और उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर बलभद्र जी को लगता है कि माँ लक्ष्मी जी ने ठीक किया है उसे आशीर्वाद देकर, और इसी तरह से उनका 12 साल बीत जाते हैं। आखिरी के दिन उन्हें खाना मिलने की जगह एक आदमी से पता चलता है और दोनों भाई उसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें श्री मंदिर के जैसा महल मिलता है और वहां जाकर पूछते हैं। उस महल के द्वार पर पहुंचने पर दोनों भाई महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं। दो दासी निकल कर आते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। दोनों खाने के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ की मालकिन एक अछूत जाति की है। तो बलभद्र जी बोलते हैं कि वे खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगे, एक अछूत के हाथों से खाना नहीं खाएंगे। जब खाना बनाने के लिए बैठते हैं तो चूल्हा जलता ही नहीं, खाली धुआं ही धुआं हो जाता है और गुस्से में बलभद्र जी चूल्हे को तोड़ देते हैं और आखिर में एक अछूत के हाथों खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माँ लक्ष्मी जी खुद खाना बनाकर खिलाती है दोनों भाइयों को। खाना खाने के बाद बलभद्र जी को मालूम पड़ता है कि ये खाना तो माँ लक्ष्मी जी के बनाया हुआ होता है। जगन्नाथ जी भी मानते हैं। फिर बलभद्र जी जगन्नाथ जी को भेजते हैं माँ लक्ष्मी जी को मनाने के लिए ताकि वे श्री मंदिर वापस लौट जाएं। फिर जगन्नाथ जी माँ लक्ष्मी जी को मनाने के लिए जाते हैं और वहीं नारद आकर लक्ष्मी जी को
बताते हैं कि पूरे लीला के बारे में जो जगन्नाथ जी के अनुसार हुआ होता है। तब माँ लक्ष्मी जी को पता चलता है कि जगन्नाथ जी ने 12 साल तक कष्ट सहे श्रिया जैसी अछूत जाति को समान अधिकार देने के लिए। फिर माँ लक्ष्मी जी मानकर प्रभु जगन्नाथ के साथ श्री मंदिर वापस लौट जाती हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ मैं आपको अगले मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।